Hello friend, welcome to my YouTube channel Student Hub. Myself Harendra Kumar. Today I am going to start the 10th standard chapter trigonometry. Let's start the chapter. The word trigonometry taken from the Greek word trignon and metron. Trignon means triangle. Metron means measurement. And we can also say that trigonometry is a branch of mathematics in which we study about measurement of angle of a triangle. Trigonometry is a branch of mathematics in which we study about measurement of angle of a triangle. There are two common methods for measurement of angle of triangle. First is called English system. It is also called as sexagesimal system. And second is called circular system. In the English system, we measure the angle of a triangle in degree, minute, and second. And in this circular system, we measure the angle of a triangle in radian. फिर इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. Relation between degree and radian. Pi radian equal to 180 degree. So 1 degree equal to pi by 180 degree, और 1 radian equal to 180 डिग्री बाई पाई. तो इस रिलेशन से हम लोग बहुत सारे एंगल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, और रेडियन से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में. जैसे कि हमको 30 डिग्री का एंगल फाइंड करना है इन रेडियन में, तो हम लोग ये आप यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे. कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटू कर देंगे. 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. उसी तरह से 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4. 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा पाई बाई 3. 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा पाई बाई 2. इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है. जैसे कि हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC. इस ट्रायंगल का राइट एंगल एट B है. ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो जो थीटा एंगल का जो अपोजिट होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. और जो राइट एंगल का अपोजिट होगा उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. और जो कॉमन आर्म जो आ रहे हैं दो एंगल के बीच उसको बोलते हैं बेस. इसके बाद हम लोग देखते हैं जो साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. कोस थीटा जो होता है वो
बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा जो होता है वो होता है पी बाय बी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सम रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, और जो कोस थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, और जो टेन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। कोसेंट रिलेशन जैसे टेन थीटा जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो रेशियो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो। स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम स्पेशल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सम स्पेशल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। वैल्यू ऑफ टी रेशियो, जैसे मान लेते हैं कि एंगल एक है जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं सम स्पेशल वैल्यू ऑफ टी रेशियो। तो ये देखिए जो साइन 0 डिग्री है 1/2 है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 है, साइन 60 बराबर √3/2 है, और साइन 90 बराबर 1 है। तो इसको थोड़ा याद करने का एक ट्रिक है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4 से, और इसका अंडर रूट कर देते हैं। देखिए 0/4 तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखिए 1 का अंडर रूट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। और यहाँ से देखिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ से आएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। और यहाँ से देखिए इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो √3/2, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 हो जाएगा। और देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो कोस 0 डिग्री बराबर 1 होगा, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 बराबर 1/2, कोस 90 बराबर 0। और जो होता है जो टेन एंगल होता है ये दोनों का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल नहीं रेशियो होता है। तो इसका अगर रेशियो लेंगे तो एनी नंबर बाई 0 बाई एनी नंबर हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 tan
1045 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1060 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा और 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोसेक 45 डिग्री वैल्यू √2 होता है। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू √2/√3 होता है और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। H1 इसका होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग एंगल निकाले 0 से लेकर 90 डिग्री के बाद, फिर इसके बाद वाला जो एंगल, इससे ज़्यादा एंगल निकालना है, जैसे 120 डिग्री निकालना है, 150 डिग्री निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेंट पढ़ना होगा। तो वो पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल जो लाई करता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और तो थीटा जो एंगल लाई करता है वह 180 डिग्री के बीच में होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वह 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 डिग्री से छोटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो 270 डिग्री से बड़ा होगा एंगल जो लाई करता है और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल टी रेशियो का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। साइन, कोस, टेन, कोसेक सारा टी रेशियो का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट को याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे लिख सकते हैं एड शुगर टू कॉफ़ी। देखिए इसका फर्स्ट लेटर ए है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री और फर्स्ट मारा है तो फर्स्ट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पॉजिटिव होता है। एस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा। 2 से रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। कॉफ़ी से रिप्रेजेंट कर रहा है कोस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन टी रेशियो माइनस डिग्री। जैसे लिखा हुआ है कोस माइनस डिग्री इक्वल टू होता है कोस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। जैसे हम लोग पढ़ें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। सो जो माइनस थीटा है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए तो कोस सिर्फ पॉजिटिव आया है और साइन जो नेगेटिव आया है टेन नेगेटिव आया है। इसके बाद देखेंगे टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि 90 का अगर ऑड मल्टीपल माइनस थीटा लिखा हो या प्लस थीटा लिखा हो तो उसमें फंक्शन चेंज होता है, साइन से कोस हो जाता है।
तो यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हो तो हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा कोट थीटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टी रेशियो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि जो साइन जो है 90 प्लस थीटा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया। कोस 90 प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट कोस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ से साइन थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। फंक्शन चेंज होता है, 90 का ओड मल्टीपल रहेगा तो कोस से साइन हो जाएगा। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि जो एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। टेन 90 प्लस थीटा तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। उसमें भी वही केस लगेगा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आया। फिर हम लोग देखेंगे टी रेशियो ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए जो 180 डिग्री है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में साइन का फंक्शन चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये देखिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ से माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट एक और देख लेते हैं टी रेशियो 180 डिग्री प्लस थीटा का। वन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ से देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, और कोस 180 डिग्री प्लस थीटा तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है हो जाएगा माइनस प्लस टेन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। देखिए दो क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। जो ये ट्रायंगल जो बना हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कोट आर का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए ये जो है ये राइट एंगल है ट्रायंगल, तो यहाँ से हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो इक्वल टू आ जाएगा बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 1, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा, मतलब बेस का वैल्यू 5 आ गया। तो हम लोग को फाइंड करना है 10 पी माइनस कोट आर। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो टेन थीटा होता है वो पी बाई बी होता है, और कोट थीटा जो होता है वो बी बाई पी होता है। अब देखिए यहाँ पर टेन पी का वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है, टेन एंगल पी, तो टेन एंगल पी के लिए जो एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्यू आर हो जाएगा, जिसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। और टेन थीटा जो होता है पी बाई बी, और पी एंगल के लिए जो हो गया परपेंडिकुलर 5,
और जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा पी एंगल के लिए 12 माइनस, और कोट थीटा जो होता है वो बी बाई पी होता है। अब देखिए इस एंगल के लिए, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो होता है जो कोट थीटा भी बराबर होता है पी बी बाई पी। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा tan थीटा बाय sin थीटा, और इसको इधर नीचे लाएंगे तो √3 हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है, तो इसलिए इसको इस पर कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। और जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाई कोस थीटा का रेशियो होता है, और बाई sin थीटा इक्वल टू आ रहा था √3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा और कोस थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, 1 बाई कोस थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई √3, और हम लोग को वैल्यू जो फाइंड करना है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग कोस स्क्वायर में इसलिए क्योंकि हम लोग का कोस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है कि आया 1 बाई √3। तो यहाँ से हम लोग कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई √3 दिया हुआ, तो हम लोग √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2/3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2/3 इक्वल टू 1/3।